स्कंद पुराण में एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा है। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज, इन दोनों ने बाल लीला करते हुए खेल खेल में भगवती जगदम्बा पार्वती भवानी को आह्लाद देते हुए, बाल लीला करते हुए दोनों ने कहा, देखो हमने सब वेद शास्त्र पुराण पढ़ लिए, अब सब प्रकार की कला विद्या शूरता वीरता आदि में हम दक्ष हो गए, और आपको भी हमारे लोगों के अनुरूप बहू खोज लेनी चाहिए, हमारा ब्याह कर देना चाहिए। तो कार्तिकेय जी कहते थे, देखो बड़े हम हैं, पहले हमारे लिए बहू लाओ, हमारा ब्याह करो, ये बाल लीला है। गणेश जी कहते, नहीं नहीं, बड़े होने से क्या हुआ, तुम बड़े हो तो क्या हो, बुद्धि में विद्या में तो हमको ही लोग बड़ा मत बताते हैं, हम बड़े हैं, और देख लो, भले ही तुम थोड़ा ऊंचाई में बड़े हो, लेकिन तराजू पर तोलो तो तुम हल्के सिद्ध हो जाओगे, हम ही भारी मोटे सिद्ध होंगे, क्योंकि स्थूलम खरवतनुम प्रसन्न वदनम, स्थूल हैं, खूब मोटे तगड़े हैं गणेश जी, लंबोदर हैं, पेट उनका बड़ा है। बोले हम किसी बात में आपसे लघु नहीं हैं, गुरु ही हैं, इसलिए हम मोटे तगड़े हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, हमारा ब्याह होना चाहिए। माता जी ने कहा कि देखो ब्याह तो हमको करना ही है, दोनों का ही करना है, पर देखो झगड़ा मत करो, दोनों ही लायक हो, दोनों ही सर्वगुण संपन्न हो, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत मयूर पर विराजे और मयूर पर बैठ करके धरती माता की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि मैं दौड़ के भी चाहूं करना परिक्रमा तो कर नहीं पाऊंगा, इतनी तेज, मोटा आदमी बहुत दौड़ नहीं सकता, ज्यादा बड़ा पेट हो, स्थूल तगड़ा हो तो कहां तक दौड़ लगाएगा, तो ठीक नहीं है, हम दौड़ भी नहीं पाएंगे, और दूसरा कोई इतना द्रुतगामी वाहन भी हमें उपलब्ध नहीं है कि हम जिस पर चढ़ करके उनसे पहले परिक्रमा करके आवें। हमारा वाहन आकाश में तो नहीं उड़ता है, जमीन पर ही चलेगा, वो भी कहां तक चलेगा पता नहीं, और ये तो आकाश मार्ग से जल्दी कर सकते हैं सब कुछ। तब आपने अपने मन में विचार किया कि धर्मशास्त्र के अनुसार माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है, लिखा है ना, माता छितेश तनु, माता छितेश तनु, माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है। इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी ने कहा है, हे युधिष्ठिर, जो जातक अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को धरती के समस्त दुर्लभ सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जो चाहे पद प्रतिष्ठा, जो चाहे वो माँ की कृपा से प्राप्त हो, बस माँ को राजी कर ले, प्रसन्न कर ले, किसी भी प्रकार से अपनी जन्मदात्री माँ का तिरस्कार न करे। ऐसा क्यों? धरती के समस्त सुख माता की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि माता साक्षात धरती माता का ही स्वरूप है, इसलिए माता के प्रसन्न होने से धरती माता प्रसन्न हो जाती है। और रत्न गर्भा वसुंधरा, ये वसुंधरा रत्न गर्भा है, इसलिए सारे सुख संपत्ति सब कुछ मातृभक्त के पास अपने आप आ जाते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं, जो अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर लेता है, उस व्यक्ति को तो स्वर्ग के सुख धरती पर प्राप्त होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ऐसा ग्रंथों में, सदग्रंथों में हमारे लिखा है। पिता आकाश का स्वरूप है, माता धरती माता का स्वरूप है। और वहां महाराज जी लिखा है, यदि आज्ञा पालन और सेवा से, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, यदि कोई अपने सदगुरु को प्रसन्न कर लेता है, तब तो वह प्रकृति मंडल का अतिक्रमण करके, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के नित्य वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माता, पिता और गुरु ये तीन विशेष रूप में सेवनीय हैं। तो
गणेश भगवान की मातृभक्ति का स्कंद पुराण में बड़ा विलक्षण चरित्र है। वे बड़े अनन्य माता के भक्त हैं। उन्होंने विचार किया कि ये तो संसार की सभी माताओं की महिमा है। कोई भी पुत्र अपनी माता को धरती माता का स्वरूप मानकर प्रसन्न कर ले तो धरती राजी हो गई। फिर ये तो साक्षात मूल प्रकृति, आद्या प्रकृति, पराम्बा भगवती जगत जननी श्री भवानी हैं, माता जी हैं। ये तो धरती भी इन्हीं का स्वरूप है। तो साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती माता विराजमान है, तो मैं काहे को परिश्रम करूं भाग दौड़ का। आपने अपनी माता के चरणों में पुष्प चढ़ाए और हाथ जोड़ करके अपने माता की परिक्रमा कर ली। माता की परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके कहा, महाराज माताजी आपने कहा था जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह कर दूंगा। तो मैंने एक परिक्रमा नहीं, मैंने तो 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। 7 परिक्रमाएं कर ली। आपने तो एक ही की कहा था, हमने 7 परिक्रमा कर ली। अब आप हमारा विवाह कीजिए। तुम तो गए नहीं परिक्रमा के लिए, कैसे विवाह का प्रस्ताव कर रहे हो। गणेश जी ने कहा, माताजी या तो आप यह कह दीजिए कि वेदादि शास्त्रों में जो बात लिखी है कि जन्मदात्री माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है, ये झूठी है, अथवा वेदों में लिखा है कि आप परब्रह्म स्वरूपिणी हैं, प्रकृति पुरुषात्मिका हैं, आपकी परिक्रमा करने से धरती की परिक्रमा हो गई। हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास तो ऐसे ही है। या तो ये कह दो कि ये बात झूठी है। पार्वती जी मुस्कुराई, बोले नहीं बात तो सच्ची है, झूठी है ही नहीं। बोले तब करो जल्दी ब्याह। तब आपने पार्वती जी ने विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ इनका विवाह संपन्न करा दिया। बोलो गणेश जी महाराज की। तो भवानी नंदन इस लीला के द्वारा अपनी मातृभक्ति के द्वारा अपनी माता पार्वती को विशेष आनंद प्रदान किया, इसलिए आप भवानी नंदन हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवती पार्वती ने शंकर जी से प्रार्थना की है और भगवान शंकर ने उन्हें मंत्रोपदेश किया है श्री गोपाल मंत्र का। और आपने सनत कुमार जी के आचार्यत्व में विधिवत अनुष्ठान किया है। उस अनुष्ठान के फलस्वरूप ही साक्षात नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही गणेश रूप में प्रकट हुए हैं। तो गणेश जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। तो इनके जन्म के समय पार्वती जी को बहुत अधिक आनंद की अनुभूति हुई, इसलिए भवानी नंदन हैं। बड़े बड़े व्रत तप करने के आपका जन्म हुआ है। और माता पिता के दिव्य समस्त गुण कल हम चर्चा कर चुके हैं। शंकर जी के दिव्य गुण, भगवती पार्वती के समस्त दिव्य गुण आप में एक साथ मूर्त रूप में दिखाई पड़ते हैं। और सिद्धि के सदन हैं, बुद्धि के विधाता हैं, ऐसे भगवान गणेश हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खंड के अध्याय 9 में श्लोक 16 में भगवान कृष्ण के रूप में गणेश जी का वर्णन किया गया है। ऐसे गणेश जी महाराज हैं, बड़ा दिव्य इनका स्वरूप है। इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में इनके गज बदन होने की कथा भी लिखी है। सिद्धि सदन गज बदन विनायक। ये गज बदन कैसे हुए? कहते जब गणेश जी का जन्म हुआ तो बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। तीनों लोग उत्सव में सम्मिलित हुए, बहुत बधाई बटी, बहुत नृत्य गान हुआ। उसमें समस्त देवता आए। उसी में ग्रहाधिपति भगवान सूर्य के पुत्र, महान योगी, महान तपस्वी, महान कृष्ण भक्त श्री शनैश्चर महाराज भी दर्शन करने आए। एतस्मिन्नन्तरे तत्र दृष्टुम शंकर नंदनम आजगाम महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चरः। शनैश्चर आ गए और अत्यंत नम्र वदनः ईशन मुदित लोचनः। महान योगी सूर्यपुत्र शनि ग्रह आए और उन्होंने नम्र वदन होकर के नमस्कार माता जी को किया।
और मुस्कुराते हुए नेत्र नीचे किए हुए थे। भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा कि आप हमारी ओर नहीं देखते हैं, हमारे पुत्र की ओर नहीं देखते हैं, क्या बात है? कथम मां नम्र वक्त्रस्त्वम श्रोतुमिच्छसि सांप्रतम किम न पश्यसि माम साधो बालकम वा गृहेश्वर। हे गृहेश्वर शनैश्चर, आप मुझे और मेरे बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं? आपने नीचा सिर क्यों किया हुआ है? आप नीचे नेत्र करके ही मुस्कुरा क्यों रहे हैं? माने माता जी का भाव था, मेरे बालक के अपूर्व सौंदर्य को देखिए, मेरी ओर देखिए। शनैश्चर ने कहा, माता जी हमारी नजर ही ऐसी है, जिस पर हमारी नजर पड़ जाती है उसका अनिष्ट हो जाता है, उसका काम बिगड़ जाता है। तो कितना बढ़िया उत्सव पुत्र के जन्म उत्सव का चल रहा है और मैं नजर से देखूं तो ये अच्छी बात नहीं है। पार्वती जी ने कहा, तुम चिंता छोड़ो, तुम प्रेम से देखो। अब ये शाप कैसे लगा? पार्वती जी ने कहा कि तुम्हें किसका शाप लग गया जिससे तुम्हारी नजर में ये दोष आ गया? शनैश्चर ग्रह की पत्नी चित्ररथ गंधर्व की कन्या थी। ये थी तो बड़ी उच्च कोटि की पतिव्रता, महान सती साध्वी थी, लेकिन कोई न कोई दुर्गुण तो सब में ही होते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सान के बनाया है, तो किसी में गुण ज्यादा सान दिए, किसी में अवगुण ज्यादा सान दिए, सब विधाता की लीला है। तो थी तो परम पतिव्रता चित्ररथ गंधर्व की कन्या, इनकी पत्नी, लेकिन स्वभाव की बड़ी उग्र थी। एक बार की बात है कि वे ऋतु स्नान के पश्चात सुंदर स्नान करके, श्रृंगार करके, सुसज्जिता हो करके शनि के निकट पधारी पुत्र की याचना से। और शनि महान योगी ग्रह हैं, ये महान ब्रह्मचारी हैं, महान योगी, महान तपस्वी हैं, महान भक्त हैं। आप नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे। ध्यान में इतने गहराई से उतरे हुए थे कि उन्हें अपनी पत्नी भी दिखाई नहीं पड़ी, उसकी प्रार्थना भी सुनाई नहीं पड़ी। हरेह पादम ध्यायमानम पश्यन्ति मदमोहिता मत समीपम समागत्य सस्मिता लोललोचना। उसने शाप दे दिया कि तुम हमारी ओर नहीं देख रहे हो, क्या है मुझ में ऐसी कमी जो मेरी ओर नहीं देख रहे हो, मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हो। तो शशाप माम पश्यन्तु ऋतुनाशाच्च कोपतः बाह्य ज्ञान विहीनाच्च ध्यान संलग्न मानसम न दृष्टाहम त्वया नेन न कृतम मृतुरक्षणम त्वया दृष्टम च यद वस्तु मूढ़ सर्वम विनश्यति। शाप दे दिया कि तुमने हमारा ऋतुनाश कर दिया और तुमने हमारे साथ न्याय नहीं किया, इसलिए हम शाप देते हैं कि तुम जिसकी ओर देखोगे वह मूढ़ नष्ट हो जाएगा, जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। शनि ग्रह ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, बोले वाह देवी, तुमने हमारा बड़ा हित कर दिया। ये नजर इधर उधर जाती थी तो ध्यान में भजन में विक्षेप होता था, अब नजर हमारी नीचे ही रहेगी। संतों की आंख तो नीची ही रहती है, नजर नीची रहती है। नेत्रों से ही संतों की पहचान होती है, संतों की आंख निर्विकार होती है, संतों के नेत्रों में प्रेम का समुद्र हिलोरें लेता रहता है, उनमें चतुराई, चंचलता, कुटिलता ये उनकी आंखों में नहीं होती है, छल कपट उनकी आंखों में नहीं होता। ये आंखें सब कुछ बोल देती हैं, आप क्या हो कैसे हो ये आंखें ही बता देती हैं। इनमें जवान नहीं है फिर भी ये बहुत अच्छा बोलती है। नेत्रों से ही पहचान होती है संतों की। आज महाप्रभु श्री हितवंश जी की प्राकट्य तिथि है, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की आज जयंती है। हरिवंश महाप्रभु जी के परम कृपा भाजन श्री सेवक जी महाराज जब
प्रथम बार वृंदावन आए श्री बंचन जी महाराज के आग्रह पर, तो वे छिप कर के आए थे जिसमें हमें कोई पहचान न सके, लेकिन नेहबरी अखियंते यूं पहचानो, बंचन जी ने पहचान लिया, इनके नेत्रों में प्रेमानंद समुद्र हिलोरें ले रहा है। हो न हो महाप्रभु के परम कृपा भाजन श्री हित दामोदर दास जी सेवक जी यही है। आंखों से पहचान हो जाती है। ये योगी है कि ज्ञान योगी है कि भक्त है कि प्रेमी है, ये भी आंखों बता देती है। अलग अलग स्वरूप अपने आप झलकता है। तो अच्छा हुआ, अब हम किसी की ओर देखेंगे नहीं, और हमको भी, हमारी ओर भी सब लोग जल्दी नहीं देखेंगे, हम भी किसी की ओर नहीं देखेंगे। तो तब से शनि ग्रह सदा अपने पैरों की ओर ही देखते रहते हैं, इधर उधर ज्यादा नजर नहीं घुमाते। जिधर नजर घुमाएंगे वहां सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो शनि ने कहा, पार्वती जी हंसने लग गई और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमारे पुत्र को प्रेम से देखो। जैसे ही भगवती जगदम्बा पार्वती जी की प्रार्थना को स्वीकार करके, आज्ञा को स्वीकार करके आपने कहा, माता जी हमारे अपराध को क्षमा करें, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन मात्र करने वाला हूं। सव्यलोचन कोणेन ददर्श च शिशोर्मुखम शनैश्चर दृष्टिमात्रेण चिच्छेद मस्तकम मुने विवेश मस्तकम कृष्णे गत्वा गोलोकमीप्सितम। जैसे ही नेत्र के कोण से गणेश जी की ओर जैसे ही शनि ग्रह ने देखा, तत्काल गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग होकर के चंद्रमंडल का भेदन करता हुआ सीधे गोलोक धाम में भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के हृदय में विलीन हो गया। माताजी मूर्छित हो गईं। तत्काल भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर के गए तो पुष्पभद्रा नदी के तीर पर एक गजेंद्र अपनी गजनी के सहित, हथनी के सहित मदमस्त होकर सो रहे थे, और उनका सुंदर बच्चा शिशु गज सावक वो अलग पड़ा था। कैसे माता पिता हैं, अपने बच्चे को जंगल में अलग छोड़ रखा है, ये चूक थी उस गजेंद्र की, उस गजनी की। और तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस गज सावक का मस्तक अलग किया और लेकर के आए। और रुचिरम तच्चिरस सम्यक योजयामास बालकम, वो मस्तक जैसे ही धड़ पर रखा और रखते ही ब्रह्म स्वरूपो भगवान ब्रह्म ज्ञाने लीलया जीवयामास तम शीघ्रम हुंकारोच्चारण च। हुम ऐसा उच्चारण भगवान नारायण ने किया और उच्चारण करके श्री गणेश जी को जीवित कर दिया। बोलो गणेश भगवान की। इस प्रकार से गणेश जी गजमुख हो गए। दूसरी कथा शिवपुराण की है, ये ब्रह्मवैवर्त की कथा है। भगवती पार्वती जी के मन में एक कौतुक हुआ। भगवान शंकर कहीं गए हुए थे, जो अपने शरीर को मल रही थी, उबटन लगा रही थी। यद्यपि भगवती जगदम्बा उनमें मैल कहां से आया, पर ये उनकी लीला थी। उबटन लगा रही थी तो मैल निकल रहा था, उसको उन्होंने इकट्ठा किया, एक मूर्ति बनाई और साक्षात भगवती जगदम्बा जिसको अपने हाथ से बनावें और दयार्द्र दृष्टि से देखें, उसमें चेतना क्यों ना आवेगी। उस उनके श्रीअंग के उबटन से, मैल से निर्मित हुआ पुरुष तत्काल बड़ा हो गया, विशालकाय हो गया। और उसने प्रणाम करके कहा, माताजी आपने मुझे बनाया है, उत्पन्न किया है, मैं आपका सेवक हूं, आपका बालक हूं, आप मेरी माता हैं, आप हमें आज्ञा दें मैं क्या आपकी सेवा करूं। एक छड़ी दे दी माताजी ने हाथ में, छड़ी, डंडा दे दिया हाथ में, बोले द्वार पर बैठो, जब तक मैं आज्ञा न करूं तब तक किसी को भीतर घुसने मत देना। गणेश जी को द्वारपाल बना दिया। तब तक भगवान शिव, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव आए
भगवान के प्रधान गण नंदीश्वर आदि भीतर जाना चाहते थे, गणेश जी ने रोक दिया। और शंकर जी ने भेजा, लो किसी ने भेजाओ, जब तक भीतर से आज्ञा नहीं होगी तब तक हम नहीं भीतर भेज सकते हैं। शंकर जी ने कहा कैसा एक नया गण आ गया है जो तुम लोगों को भी नहीं पहचानता, तुम लोग इतने सीनियर हो। हैं सीनियर कहते कि जीनियर कहते, क्या कहते भैया, हम तो जानते हैं सीनियर है। इतने पुराने लोगों को नहीं पहचानता, नया नया ये कहां से आ गया, भगाओ, मार के भगाओ उसको वहां से। ऐसे ही होता है, नया आदमी कानून चलावे तो पुराने आदमी को अच्छा नहीं लगता है। तो महाराज वो सब युद्ध के लिए आ गए, पर उस डंडे के सहारे ही गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर, कीर्तिमुख सबको परास्त कर दिया। समस्त रुद्रगण परास्त हो गए। तो महाराज विचित्र है, वो है तो बालक ही, पर पता नहीं कितनी शक्ति है उसमें। ये भगवती का विनोद है। शंकर जी बोले जब सब हार गए, किसी की हिम्मत ने, मैं ही चलता हूं। बोले द्वार से हट जाओ। बोले मैं हटूंगा तो नहीं। क्यों? माता जी ने खड़ा किया है। अरे तुम्हें माता जी ने खड़ा किया है तो मैं उनका पति आया हूं, मेरे लिए थोड़ी तुम द्वार पालो, मेरे लिए तो खोलो। बोले नहीं, माता जी स्नान ध्यान में है, अपना श्रृंगार कर रही हैं, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। कब होगी? बोले भीतर से आज्ञा आएगी। तो बात ही बात करस बढ़े आई, झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध होने लग गया, भयंकर युद्ध हुआ। बहुत देर तक युद्ध होता रहा। अंत में शंकर जी ने देखा कि ये तो प्रचंड शक्ति संपन्न है, साक्षात शक्ति ने शक्ति का संचार किया हो, क्या कहना। अंत में भगवान शिव ने अपने अमोघ त्रिशूल को उठाया और शिरच्छेद कर दिया। पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो गई। वो जो मस्तक काटा था वो मस्तक तो चंद्रमंडल का भेदन करके आकाश में चला गया, इसलिए चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता। गणेश जी का चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ दे करके तब व्रत पूर्ण किया जाता है, क्योंकि उनका मस्तक चंद्रमा में विलीन हो गया। और गणेश जी ने कहा कि जिस किसी का पुत्र दक्षिण को मुंह करके माता से अलग पड़ा हो, उसी का सिर लेकर के आओ। और भगवान शिव के गण लेकर के, एक हथनी ने अपने बच्चे को छोड़ रखा था, वो दक्षिण मुख होकर के लेटा था, उसका मस्तक शंकर जी ने जैसे ही धड़ पर रखा, अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखा तो गणेश जी जीवित हो गए। बोलो गणेश जी भगवान की। और फिर भगवान शिव ने पार्वती के सहित उनका अभिषेक किया, उत्सव मनाया और उनको प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। पद्म पुराण में भी इसी प्रकार की मिलती जुलती कथा है। इसमें एक विलक्षण बात पद्म पुराण में ये लिखी है कि भगवती पार्वती ने अपना उबटन, सुगंधित तैल आदि से निर्मित पुरुष की आकृति बनाई और मुख अपने आप ने हाथ से ही हाथी का मुख बनाया। गजमुख ही एक आकृति श्री भगवती जगदम्बा पार्वती ने बनाई और बना करके खेल खेल में पार्वती जी ने उस मूर्ति को गंगा जी में फेंक दिया। जैसे ही गंगा जी में फेंका तो श्री गंगा जी पार्वती जी को अपनी स्वामिनी मानती हैं, सखी हैं गंगा जी पार्वती जी की। अपनी सखी का हित करते हुए गंगा जी ने उसे पुत्र के रूप में गोद में लिया। गंगा जी के जल का स्पर्श करते ही वो विशाल काय भगवान गणेश हो गए और वो गंगा जी के पुत्र भी माने गए, गांगे भी माने गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और पद्म पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने समस्त गणों का अधिपति उनको बना दिया, गाणपत्य गणों का पति उनको बना दिया। ऐसे भगवान शिव के पुत्र भवानी नंदन मोदक प्रिय हैं। मोदक माने लड्डू, इनको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है लड्डू। ये लड्डू प्रिय क्यों है? एक बार समस्त देवता भगवती जगदम्बा पार्वती का भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पधारे और भगवान शिव की गोद में, पार्वती जी की गोद में कार्तिकेय और गणेश जी का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने
एक अमृत का लड्डू बनाया, अमृतमय मोदक बनाया और मोदक बना करके माता जी को दे दिया। बोले आपके यह अमृत से तैयार मोदक है, आप चाहो उस पुत्र को ये मोदक दे दो। हम तो एक ही लाए, लाला दो हैं, लड्डू एक है, तो हम आपको देते, आप अपने विवेक से जिसको चाहो उसको दे दो। माता जी ने कहा, अब गणेश जी कहते थे हमको दे दो, कार्तिकेय जी कहते थे हमको दे दो, मैं बड़ा हूं, पहला अधिकार मेरा है। गणेश जी कहते मैं छोटा हूं, छोटे का अधिकार पहले होता है। पार्वती जी ने कहा पहले इस लड्डू के गुणों को सुन लो, ये लड्डू कैसा, ये मोदक कैसा है, इसको सूंघने वाला अजर अमर हो जाएगा और वो तंत्र मंत्रों में प्रवीण हो जाएगा, संपूर्ण विद्याओं का निधान हो जाएगा, हर कार्य में प्रवीण कुशल हो जाएगा, लेखक होगा, चित्रकार होगा, विद्वान होगा, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए तुम दोनों में से जो श्रेष्ठ धर्म का आचरण करके आएगा उसी को ये मोदक में प्रदान कर दूंगा। श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भैया तीर्थ यात्रा से बड़ा श्रेष्ठ धर्म और क्या होगा? परिक्रमा करो, सब तीर्थों में स्नान करो। कार्तिकेय जी बोले तीर्थ यात्रा ही सबसे श्रेष्ठ है, मयूर पर बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। और गणेश जी उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और परिक्रमा करके कहा लड्डू लाओ। अरे भाई लड्डू लाओ कैसे? तो गणेश जी ने कहा, बड़ा सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है, गणेश जी ने कहा सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वम यत्नेन पूजयेत्। माता सर्वतीर्थमयी है, पिता सर्वदेवमय है, इसलिए माता पिता की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मातरम पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणे कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। श्रद्धा पूर्वक जो अपने माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा करता है, मानो उसने 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो महाराज ये शास्त्रों के वचन है, हमारे गढ़े हुए तो है नहीं। अब आप हमको लड्डू लाइए। प्रसन्न होकर के भगवती पार्वती ने वो लड्डू दे दिया। वो लड्डू जो है अक्षय मोदक है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा पूर्ण मोदक बना रहता है। इसलिए तत्वज्ञानी महापुरुषों ने कहा है वो मोदक वस्तुतः प्राकृत मोदक नहीं है, वो संपूर्ण प्रकृति जो परमाह्लादमयी है, ऐसी प्रकृति को ही मानो पूरे ब्रह्मांड गोलक को ही भगवती जगदम्बा पार्वती ने गणेश जी के हाथ में दे दिया। इसलिए मोदक के रूप में मानो संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण ब्रह्मांड को वे धारण करते हैं। इसका मतलब है कि जो धारण कर सके वही इसको लेने में समर्थ है, जो सबकी रक्षा कर सके। इसलिए गणेश जी के हाथ में वो मोदक आया। उस समय भगवान शिव ने मर्यादा स्थापित की कि गणेश जी की अग्र पूजा आज के बाद समस्त कार्यों में होगी, और जो गणेश जी की अग्र पूजा नहीं करेगा उसका वह कार्य व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्व विघ्न प्रशांतिद उमानंद प्रद प्राज्ञ त्राहिमां भवसागरात् विघ्नराज नमस्तुभ्यं सर्व दैत्य निषूदन। हे विघ्नराज आपको प्रणाम है, हे गणाधिप आपको नमस्कार है, आप संपूर्ण विघ्नों को शांत कीजिए, आप हमें भवसागर से पार उतारिए। फिर अनन्य राम नामानुरागी हैं, इसलिए भी ये प्रथम पूज्य हैं। ऐसी भी कथा आती है। एक समय की बात, संपूर्ण देवता एक जगह इकट्ठे हुए, देवियां देवता ऋषि मुनि पितर गंधर्व सब इकट्ठे हुए। बोले सबसे प्रथम पूजा किसकी हो ये निर्धारित किया जाए। अब अपने आप कोई कहे कि हम ही प्रथम पूज्य हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने एक मर्यादा स्थापित कर दी। बोले भाई देखो, जो ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य होगा।
और सब देवता अपने वाहनों पर बैठ बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी नहीं गए, अकेले खड़े थे। नारद जी आ गए, नारायण 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 नारायण। आप नहीं गए परिक्रमा, आपको प्रथम पूज्य नहीं होना है क्या? गणेश जी बोले देख लो हम कैसे जाएं, और अब तो बहुत देर हो गई है, लोग कितने निकल गए होंगे, हम तो चल भी नहीं पाएंगे। आप भले आ गए, आप बहुत अच्छे आए हैं। आप जुक्ति बताइए, क्यों? गुरु जी ही जुक्ति बताते हैं। गुरु जी हैं गणेश जी के, नारद जी। क्यों? पार्वती जी भी नारद जी को गुरु जी मानती हैं, गुरु रूप में स्वीकार करती हैं। इसलिए माता जी के गुरु तो हमारे भी गुरु, और गुरु जी ही तो जुक्ति बताएंगे, और जुक्ति से ही मुक्ति होगी। नारद जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया। बोले राम नाम में राम जी विराजमान हैं, और राम जी के तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड रोम रोम में। बस गणेश जी को उपाय मिल गया। तुरंत एक शिला को गंगा जल से स्नान कराया, चंदन से राम नाम लिखा, और प्रेम से हाथ जोड़कर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से कीर्तन करने लगे। उनकी उस नाम निष्ठा का ऐसा दिव्य प्रभाव था कि सभी देवताओं को यह अनुभव हो रहा था कि गणेश जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं। उन्हें आश्चर्य था, हमारे वाहन नहीं चल पा रहे हैं और गणेश जी आराम से पैदल पैदल हमारे आगे आगे। सबको यही अनुभव होता, गणेश जी हमसे आगे चल रहे हैं, गणेश जी हमसे आगे चल रहे हैं। और सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके गणेश जी आ गए। गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। बोलो श्री राम नाम महाराज की जय। ये सिद्धि के सदन हैं, और गज बदन हैं, और विनायक हैं, कृपा सिंधु हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, और सर्वगुण संपन्न हैं, सब लायक हैं। कल हमने चर्चा की थी आपको गजबदन के ऊपर कि इतनी बड़ी बात बड़े दरबार में पहुंचानी है तो सबसे बड़ा मुंह किसका? सबसे बड़ा मुंह गणेश जी का। इसलिए गणेश जी कहते हैं महाराज आप गजबदन हो, हमारी बात वहां तक पहुंचा दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृपा के समुद्र हैं, इसका अर्थ है कि कृपा के समुद्र हैं तो ये सौलभ्य गुण है उनका, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, जल्दी हमारी सुन लेंगे। और मोदक प्रिय का एक अर्थ ये है दिन बन। मोदक प्रिय माने ज्यादा पूजा नहीं, एक लड्डू ही दे दो तो खुश हो जाएंगे। कितने सरल देवता हैं। इसलिए उपनिषद में लिखा है यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम वाप्नोति। जो 1000 लड्डुओं से गणेश जी का अर्चन करता है वो जो चाहता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। लड्डू इनको इतना प्रिय है। विद्या के तो समुद्र ही हैं, इसलिए बिना गणपति की कृपा के विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए लिखा है महाराज जी चतुर्थ्या मनसनन जपति स विद्यावान भवति। चतुर्थी के दिन बिना खाए पिए जो गणपति शीर्ष का पाठ करता है वो विद्यावान होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कितना ध्यान रखते थे। वर्ष में 2 गणेश जी की तिथियां, एक भाद्र शुक्ल चतुर्थी और एक माघ कृष्ण चतुर्थी। ये 2 चतुर्थी जैसे ही आने वाली होती तो पहले ही से कहते पंडित जी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तैयारी करो विद्यार्थियों के साथ गणेश जी के पूजन की। हम लोग सब दूर्वा लाजा वगैरह सब लेकर के आते थे और पूरे दिन केवल जल पर रह करके विद्यार्थियों को सबको बिठा करके गणेश जी का पूजन, गणपति मंत्र का जप अर्चन, और महाराज जी भी उस अर्चन में सम्मिलित होते थे। पुष्पांजलि आदि में महाराज जी भी सम्मिलित होते थे आरती में। तो कभी यद्यपि दूसरे लोग टोका टाकी भी करते थे कि ये क्या महाराज जी को तो लोग नहीं ये समझते थे कि महाराज जी करवा रहे हैं। सब कहते पंडित जी ही ये सब पूजा पत्री अपनी फैलाते हैं सब जगह। तो लोग तरह तरह की बात कहते भी थे, लेकिन भगवान महाराज जी कहते किसी की बात सुनकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में लिखा है चतुर्थ्या मनसनन जपति स विद्यावान भवति। चतुर्थी को बिना खाए पिए गणेश जी का स्मरण करता है,
गणपति चतुर्विशीर्ष का पाठ करता वो विद्यावान हो जाता है। तो विद्यावान और गुणी, गुणी भी हैं, बड़े विद्या के वारिधि माने समुद्र ही हैं। और विधाता का अर्थ है वो विद्या बुद्धि के विधाता हैं। जैसी बुद्धि राम जी को प्रसन्न करने के लिए अपेक्षित है वो बुद्धि बड़ी कृपा पूर्वक वो प्रदान कर देते हैं। इसलिए भक्त कवि को विद्या और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है, इसलिए गणेश जी का स्मरण किया जा रहा है। और हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जिन दई, सबको सब कुछ भगवान ही देते हैं। इसलिए ये विद्या बुद्धि का विभाग राम जी ने गणेश जी को ही सौंपा है। तो जिसके विभाग की वस्तु है उसी के पास तो मिलेगी। अब खाद्य विभाग वाले के पास जलकल की समस्या लेकर, बिजली की समस्या लेकर जाओगे तो कैसे पूरी होगी? बिजली वाले के पास खाद्य विभाग वाली समस्या लेके जाओगे तो वो कैसे पूरी होगी? श्री पंडित जी महाराज का भी यही मत था। पंडित श्री दया प्रसाद जी वो कहते थे इन्हें इनसों कछु मत कहो, ठाकुर जी से कुछ मत कहो। तुम पे कछु विपत्ति आ रही है, भजन में बाधा पड़ रही, तो इनने जिन जिन को विभाग सौंप दे उनते कह दो, इनको कुछ मत कहो, इनसे कुछ मत। ये तो आनंद में रहें, ये खेलते रहें, यही उत्तम बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गणेश जी महाराज की बुद्धि कितनी श्रेष्ठ है, ये बुद्धि के कैसे प्रखर हैं, ये बड़ी विलक्षण एक कथा है। एक बार भगवान शिव ने एक यज्ञ किया, बहुत ध्यान से सुने, ये विविध पुराणों की विविध दुर्लभ कथाएं हैं, जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगी। महादेव जी ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं को निमंत्रण देने के लिए भेजा और कहा कि जल्दी इस यज्ञ में सबको बुला के लाओ। कार्तिकेय जी भी गए बुलाने, लेकिन उनसे वो, अब सब जगह जाना न्योता देना बड़ा कठिन काम। बोले महाराज सब तो मिले भी नहीं, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, बड़ा कठिन काम है, आपने समय बहुत कमती दिया, इतने कम समय में ये काम तो नहीं संभव है। तब गणेश जी से कहा तुम करो भाई जल्दी से, और तो समय तो बहुत थोड़ा बचा है, जल्दी ही इस काम को पूरा करो। गणेश जी बोले अभी करते हैं। एक सुंदर शिला पर भगवान शिव को बिठा दिया, भगवती जगदम्बा पार्वती जी को बिठा दिया, प्रेम से दूध दही घृत पंचामृत से स्नान कराया, जल से स्नान कराया, पूजन किया और कहने लगे प्रभु समस्त देवी देवता तो आपके श्रीअंग में विराजमान हैं, इसलिए जो जो देवी देवता भगवान शिव पार्वती के श्रीअंग में विराजमान है सबको न्योता है, भगवान शिव यज्ञ कर रहे हैं, आप पधारो। तत्काल सब देवता प्रकट हो गए, शरीर से यज्ञ में उपस्थित हो गए। लो एक कहावत है, हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोखो ही आयो। तो गणेश जी को हाथ पांव भी नहीं हिलाना पड़ा और सबको न्योता दे दिया, सब जगह न्योता भी पहुंच गया, सब उपस्थित हो गए, यज्ञ में सम्मिलित हो गए। तब सबने कहा भैया ये तो बुद्धि के विधाता हैं, ऐसे गणेश जी महाराज हैं। ऐसे गणेश जी महाराज से हम सब एक ही प्रार्थना करते हैं, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। सीताराम जी, राधा कृष्ण गौरी शंकर ये कहा जाता है, बसहु राम सिय मानस मोरे। राम सी क्यों कहा? क्योंकि बसहु, ध्यान में आई बात। दो लोग हैं पति पत्नी, तो आप कहें कि आप हमारे घर में रहिए, तो आप किसको कहेंगे पहले घर में रहने के लिए? बोलो। यदि आप दंपति हैं, पति पत्नी हैं, तो आप पत्नी से पहले कहिए कि आप मेरे घर में रहिए।
भले ही आपका कितना पवित्र भाव, झगड़ा तुरंत हो जाए। बोला हमारी घरवाली को कहते अपने घर में रहिए, हमारी गृहिणी को बोलते हो हमारे घर में रहिए, और दोनों को कह दो कि कपिल जी आप अपनी गृहिणी के साथ यहां रहिए। बोले हाँ तब तो रह जाएंगे, तब पर उसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। तो अपने हृदय रूपी घर में बसाना है, इसलिए मर्यादा का ध्यान रखते हुए तुलसीदास जी ने बसहु राम सिय मानस मोर, मेरे मन में बसो है। भाव उसका यही है कि श्री सीताराम जी हमारे हृदय में विराजें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल हम लोग सूर्य नारायण का स्मरण करेंगे। आज कुछ विलंब अधिक हो गया।